नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेष तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जहां आजादी मिली, वहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। इन योजनाओं के साथ देश का मुसलमान खुद को कहां पाता है, जानने की कोशिश की भारत 24 ने महाराष्ट्र के घाटकोपर से। सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ चल रहे हैं ना। राशन दे रहे, फ्री राशन था, अभी 2028 तक वापस से फ्री राशन को दे दिए। पहले क्या होता था, पहले की सरकार जो रहती ना, राशन सड़ा देती थी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उस हिसाब से अभी तक मोदी जी ने सबको साथ में लेकर विकास का कामों में जोर दिया है। लाडली बहन का पैसा सभी लोगों को है, किसी को ये तो देख के नहीं दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या कैथलिक है, या पंजाबी है, कोई ऐसा सभी लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मुंबई या महाराष्ट्र आते हैं, बड़ी सौगात दे के जाते हैं। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और वहां रह रहे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से दो चार होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। इस तरक्की में भारत के मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज फिर हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में। मुंबई सहित महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग देश के विकास में कितना अहम भूमिका निभाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान देश के विकास में कितना सहयोगी है, कितना सहभागी है और किस तरह से लगातार देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता है। और इसी सवाल के साथ इन तमाम लोगों से हम आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से आज हमारा देश विकास कर रहा है। सर, सबसे पहले आपके पास, किस तरह से देश विकास कर रहा है? देश सबको सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उस हिसाब से अभी तक मोदी जी ने सबको साथ में लेकर विकास का कामों में जोर दिया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के जरिए मेडिकल की सुविधा हो, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए लड़कियों का पालन और पोषण और उनकी शिक्षा का, साथ में राशन, गरीब लोगों को राशन की व्यवस्था, इस तरह की जो गरीब वर्ग है जिनके लिए जो कल्याणकारी योजनाओं को लेके आए, जिससे पूरा देश उनके साथ है। जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है उसमें जरा सा भी कोई भेदभाव नहीं है। हमारे एरिया में भी हर तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन समाज के भी लोग रहते हैं, लेकिन बगैर भेदभाव का जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है सभी को एक बराबर एक नज़र से मिलता है। एक कांग्रेस ने नैरेटिव दिया था कि जब कांग्रेस आएगी तो आरक्षण बदल देगी, संविधान बदल देगी, उस पर ज़्यादा फोकस रहा लोगों का। उसको लेकर क्या करते हैं? देखिए, वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ संविधान का एक प्रोपेगेंडा बना के जो लोगों को भ्रमित किया है कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों ने, वो सभी जनता को ये उनका छलावा जो छला है लोगों को, वो सब पता चल गया है कि ये सिर्फ वोट के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसके पहले भी और तरह के कांग्रेस के शासन में संविधान को बदला गया है, जबकि अभी की सरकार ने कभी संविधान को ये करने के लिए नहीं, संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसी के ऊपर ये सरकार आगे काम कर रही है। उल्टा जितने भी पिछड़े वर्ग है, एससी ओबीसी के वर्ग है, उनके लिए, उनको उनके उत्थान के लिए इतनी सारी योजनाओं को उन्होंने ऊपर लाया है। देखिए, तमाम योजनाएं हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। दादी, संविधान खतरे में है, ऐसा कभी डर लगता है? नहीं,
हम लोग को ऐसा कोई नहीं डर लगता, सब मिल के रहते हैं। मोदी जी जब से आए हैं तब से क्या क्या योजनाएं लाए हैं, क्या क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं लोगों को? सब राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कोई, सब सुविधा है। क्या चाहती है फिर मोदी सरकार? आए ना भाई, कोई भी सरकार आए, हमको खाली अपने सुविधा चाहिए, अपनी हिफाजत चाहिए बस। तो अभी हिफाजत लगती कि नहीं? नहीं लगती है, क्यों नहीं, हम हैं हिफाजत से, अपने बाल बच्चों को हिफाजत से रखे हैं बस। देश के विकास में मुसलमान कितना सहभागी है? सब मिल के रहते हैं। हाँ, सब लोग साथ में विकास सब साथ में रहते हैं। हाँ, हमारे हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ हार्ट का, फ्री में हुआ है। मतलब सरकार सुविधा दे रही है, लोगों तक पहुंच रही है, कोई भेदभाव, कोई पूछताछ ऐसा नहीं, कुछ हिंदू मुसलमान का खुद भी हमारे लिए भेदभाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए भेदभाव। ये सब सारी चीजें कब बाहर आती है, कब लोग करते हैं कि अरे यार ये वोट की राजनीति है? अब ये करने वाले करते हैं, सब एक जैसे तो रहते नहीं हैं, करने वाले करते हैं तो उसके लिए तो गलत तो है। हिंदू मुसलमान का बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। मुसलमान हमारी चाली है, 112 रूम है हमारा यहाँ पे, हम यहाँ के धनी हैं, मगर हमारे से कोई मतलब किसी से भेदभाव नहीं है। हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग का पूरा, मतलब हिंदू ही है हमारे इलाके में, खाली 2 ही 3 4 घर है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मतलब सब प्रेम भाव है। हाँ, सब प्रेम भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ तमाम लोग रहते हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जिस तरह का जो है राजनीति के द्वारा ये तमाम चीज़ें गढ़ी जाती है, उसमें ऐसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। सर, क्या कहेंगे, देश किस तरह से विकास कर रहा है, मुस्लिम भाइयों का कितना बड़ा योगदान है इस देश के विकास में? मेरा नाम वाजिद अली खान है। जैसे कि मोदी जी आने से मेट्रो का प्रोजेक्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ज़ोरों शोरों में मुंबई शहर में चल रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। अगर देश का विकास नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। सबका साथ सबका विकास, ये नारा जो था, आप लोग मुंबई शहर में पूरा घूम के देख सकते हैं। किसी को पूछो, बोले बहुत ट्रैफिक है। क्यों ट्रैफिक है? क्योंकि योजना चल रही है, काम चल रहा है, इसीलिए ट्रैफिक होता है, नहीं तो ट्रैफिक नहीं होगा। काम जिस तरह चल रहा है बॉम्बे में, वो बहुत ज़ोरों शोरों में, हर दिन एक कोई ना कोई योजना शुरू होती है। जैसे न्यू बॉम्बे ब्रिज में वो चालू हुआ, लोगों को सुविधा मिली। अंडरग्राउंड मेट्रो चालू हो, वो सुविधा मिली। सुविधा तो मिल ही रही है ना, मोदी जी से फ़ायदा तो हो ही रहा है। अपना साथ अपना विकास बोले थे तो विकास तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप जैसे लाडली बहन का पैसा सभी लोगों को है, किसी को ये तो देख के नहीं दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या कैथलिक है, या पंजाबी है, कोई ऐसा सभी लोगों को मिला लाडली बहन का पैसा है। तो कोशिश यही है कि सभी लोग फ़ायदा उठा रहे और सबको मिल रहा है और सब खुश है। बस ये है कि लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। जैसा मोदी जी ने बोला था, सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लेके चले मोदी जी और सबका साथ रहेगा। मैं मोदी जी से यही उम्मीद रखूँगा, जैसा आपने नारा लगाए थे, सबका साथ सबका विकास, तो विकास के साथ में आप सबके साथ रहे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए, देश बदल रहा है और इस बदलते देश में मुसलमान भाइयों की कितनी बड़ी योगदान है वो आपके सामने तस्वीरों से मिल रही है। जैसे यहाँ पर लाडली बहन की जैसे योजना चल रही थी, तो अपने घाट के ऊपर विधानसभा से राम भाई है, लोगों के घर पे जा के लोगों को फॉर्म दिया गया राम भाई की तरफ से कि लोग ये गवर्नमेंट का ये फ़ायदा उठाए। और लाडली बहन का जिनको नहीं मिला है, रात दिन उन्होंने यहाँ वहाँ फॉर्म सबको बांटा है राम भाई ने, क्या मतलब कोई भी इससे अछूता ना रहे। उन्होंने ये नहीं देखा है कि मतलब कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, क्या है। राम भाई ने कोशिश ये की है कि सबको मिले फॉर्म और सबको। राम भाई हमेशा किसी न किसी को यात्रा पे, अजमेर शरीफ, ऐसा नहीं देखते कि वो उसको नहीं जाना है, इसको नहीं जाना है, सबके लिए सबको लोग भेजते और सबके लिए करते। यहाँ से मतलब कोशिश उनकी ये रहती है कि जो गवर्नमेंट से स्कीम है वो लोग तक का पहुँचे। और गवर्नमेंट की तरफ से किसी को फ्री फंड में इलाज कराना है, कुछ करना है, तो राम भाई की तो गाड़ियाँ घूमती रहती है कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये इलाज फ्री है, मेडिकल फ्री है, ऐसा है, जो भी है
उनकी तरफ से कोशिश पूरी रहती है। जैसे आप घाट के ऊपर विधानसभा में आके आप यहाँ पूछ रहे हो क्या लोगों को, तो राम भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते कि सबको जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है वो सबके घर तक का पहुँचे, चाहे वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या चाहे अदर कौम या कोई भी रहे। तो उनकी तरफ से कोशिश यही रहती है कि सबको विकास इसका हो और सबको लाभ मिले और मेडिकल में सबको परेशानी ना हो। देखिए, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विज़न लेकर चल रहे हैं देश में कि सभी वर्ग को अब किया जाए, ऊपर उठाया जाए, सभी वर्ग के लोग पढ़े लिखे हो जाए, क्योंकि जो कॉलेज खुलता है वहाँ सबके एडमिशन होते हैं, रेलवे चलती है सबके लिए होता है, तो उसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है ना, विकास तो होना ही चाहिए और बच्चे जो आज एजुकेशन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन नहीं तो काम नहीं है। एजुकेशन की वजह से और डॉक्टरी विक्टरी का सब जो अभी चल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। सर, देश तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं, आपकी नजरिए से कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे हैं हमारे पीएम, उनके जैसा तो पीएम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर एक को फायदा पहुंच रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे विरोध करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, विरोध हर जगह होता ही, हर सरकार में होता है। अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों तक दी है, पहुंचाई है, जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन सुविधाओं के बीच में कोई अड़चनें आती हैं या कोई रुकावट करता है कि मुस्लिम भाइयों तक नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं, ऐसा मुस्लिम भाइयों तक पहुंच नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है लोगों को जानकारी कम होने की वजह से लोग थोड़ा सा उसमें उलझे रहते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देखिए, देश सबका साथ सबका विकास के मॉडल पे चलता है और इसी मॉडल को लोग अपनाते भी हैं। इस बीच अगर कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है तो बहकावा में आकर भले ही 1% लोग बदल जाए, लेकिन इस तरह से देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश सबका साथ सबके विकास से चल रहा है। क्या कहेंगे, देश में तरक्की हो रही है? देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मुंबई या महाराष्ट्र आते हैं बड़ी सौगात दे के जाते हैं। तो पिछली टर्म आए थे तो उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पहली बार मुंबई में देके गए, नई मुंबई में एयरपोर्ट दिए, पालघर में पोर्ट दिए। मोदी जी जब भी आते हैं महाराष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कि उनका जन औषधि, जेनरिक दवाइयाँ गरीबों को बहुत मतलब उससे लाभ मिल रहा है गरीबों को। आयुष्मान भारत योजना है, सुकन्या योजना है, जनधन योजना है। और यहाँ पे पहली बात क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं जो चौल में झोपड़पट्टी में रहते हैं, सबसे बड़ी सुविधा वो जो दवाइयों को दे रहे हैं, जेनरिक दवाइयाँ। उसके बाद फिर जो आयुष्मान भारत के जन औषधि है, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे बहुत राहत है गरीबों को। और मोदी जी के साथ में सब खुश हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि देश का विकास हो रहा है, इस विकास में मुस्लिम भाइयों का कितना बड़ा योगदान है, वो बार बार सवाल आता है। इसलिए कि नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है। जब भी चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ नैरेटिव लोगों के बीच में लाया जाता है, उससे किस तरह से ताल्लुक रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा काम हो रहा है, सब मोदी जी के साथ में है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इतना अच्छा रोड है, सन 2014 के बाद से रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि आप कहीं भी, पहले क्या होता था, पहले सब ट्रेन के साधन से जाते थे, सुविधा से जाते थे। अभी क्या है, नई नई ट्रेनें आ गई, वंदे भारत ट्रेन आ गई है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें सुविधाएं आ गई है, तो सब कुछ वो मिल रहा है, मोदी सरकार में ही मिल रहा है। राशन दे रहे, फ्री राशन था, अभी 2028 तक वापस से फ्री राशन वो दे दिए। पहले क्या होता था, पहले की सरकार जो रही थी ना, राशन सड़ा देती थी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी रणनीति से देखा जाए तो क्या लगता है, पीएम मोदी का सपोर्ट इस बार महाराष्ट्र चुनाव में देखा जा सकता है? 100% उनका सपोर्ट है, सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। जैसे कि वो जो सुविधा है, लाभ है, और आज तक हमको गरीबों तो आ रहा है, मिल रहा है। पहले मिलता भी नहीं था, पहले कागजों में सब मिलता था, खाली कागज में सब होता था पहले। अभी तो सुविधा मिल रही है ना, राशन मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिचौलिया खा जाते थे पैसे। 1000 रुपये आते थे ना तो 100 रुपये तक आते थे, वो बाकी खा जाते थे। प्रधानमंत्री की तरफ से घर दिया जाता है? हाँ, बना के देते हैं। शौचालय जो रहता है ना, वो बना के दिए जाते हैं। यहाँ तक का मेरी मम्मी का भी घर बना हुआ है। हाँ, मेरी मम्मी का, मेरे चाचा का, मेरे बड़े अब्बू का, क्योंकि मतलब हम लोग के बचपन में पापा का इंतकाल हो गया था तो नहीं बना पाए थे, तो हमारा घर गिर रहा था, लेकिन मोदी जी मतलब बना के दिया। हाँ, सबका घर बनाया। मतलब पीएम आवास मिल रहा है, योजना, उज्ज्वला योजना और ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री, लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की भी तारीफ हो रही है, क्योंकि
अब लोगों को घर तक पैसा मिल रहा है और पूरा पैसा मिल रहा है। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि अब पैसों में कटौती नहीं होती, सीधे खाते में जाता है और उसका लाभ महिलाएं ले रही है। और यही वजह की तमाम महिलाएं देखिए किस तरह से खुश है कि उनको जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है। हर कोई उसकी तारीफ भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी मिलता रहेगा। देखिए सरकार जब तक रहेगी तब तक पैसा मिलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आएगी सरकार, देखिए मोदी सरकार फिर आएगी, ये बात नोट करना है। और फिर आके हम घाटकोपर में बातचीत करेंगे। ये साल अपने मुख्यमंत्री की वजह से सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी और बहुत अच्छी जाने वाली है। लोग लाडली बहन से बहुत खुश है। ऐसे ही सबका साथ लेके चले, सब खुश रहे और आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे तो बहुत लोगों की आपने दुआएं ले ली। अच्छा लगा लोगों को, लाडली बहन का पैसा आने पे सबका डबल धमाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ मिल ही रहा है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की योजना का भी लाभ लोग ले रहे हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अच्छी दिवाली होने वाली है, हालांकि दिवाली आने वाली है, लेकिन इस बार दिवाली धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लगातार लोग तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना है। लेकिन योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया है कि आने वाले समय में कुछ योजनाएं ऐसी रह जाती हैं जो लोगों तक देर में पहुंचती है, उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम बहनों और भाइयों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसका लाभ मिला है। जिनको घर चाहिए उनको घर मिला है, जिनको राशन चाहिए उनको राशन मिल रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल की तो बात पूछिए मत, क्योंकि सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हम तस्वीरों में भी बार बार दिखा रहे थे कि किस तरह से तमाम लोग हैं, जो हर वर्ग के लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और वहाँ बिना पूछे सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना काफ़ी कारगर है। इसीलिए कहते हैं कि मोदी और मुसलमान देश के प्रगति में कितने हिस्सेदार है, वह तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई।